मंदसौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 20 साल पहले पटवारी नक्शे में दर्ज जमीन आज सरकारी रिकॉर्ड से ही गायब हो गई। पीड़ित किसान लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला है। मंदसौर ग्रामीण तहसील के लीलदा गांव का ये मामला प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने लाता है। पीड़ित किसान का आरोप है कि उसकी जमीन, जो करीब 20 साल पहले पटवारी नक्शे में दर्ज थी, अब सरकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब हो चुकी है। किसान ने कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, जनसुनवाई में भी शिकायत की, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि इसी जमीन पर विद्युत विभाग द्वारा बड़ी लाइन का खंभा भी लगा दिया गया। किसान को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। पीड़ित किसान अब जिला प्रशासन से मांग कर रहा है कि उसकी जमीन को फिर से रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और उचित मुआवजा दिलाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसान को न्याय कब मिलेगा? क्या प्रशासन इस गंभीर मामले में कोई ठोस कार्रवाई करेगा, या फिर किसान यूं ही दफ्तरों के चक्कर लगाता रहेगा? ज़मीन की ये समस्या है कि जैसे कि अपने जो मेरा खेत है, जो बरसों से खेती करते चले आ रहे हैं हम, करीबन 100-150 साल की तो मतलब अनुभव है। मैंने पुराने बुजुर्गों से भी पूछा है, तो तब के हम खेती करते जा रहे हैं। तो अब वहाँ पे जो हाई वोल्टेज लाइट का जो खंभा आया, पोल, तो वहाँ पे इंजीनियर आया, मेरे घर पे आया मेरे को लेने कि यार आपका खेत है, उसमें पोल लग रहा है, तो पोल लगाना है उसमें, तो आप सहमत हो? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं रोड पे ज़मीन है, मैंने मकान बनाने के लिए ज़मीन रख रखी हो, तो मैं उसे देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको मतलब अच्छा मुआवजा दिलाएंगे, जैसे नहीं मिला हो उससे 4 गुना दिलाएंगे, पर ज़मीन तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि शासकीय काम रुक नहीं पाता। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा है तो आप मुआवजा हम कहीं और ख़रीद लेंगे, ऐसा है तो उसके बाद में उन्होंने कहा, इंजीनियर साहब ने कहा आप एक काम करो, एक पटवारी साहब की रिपोर्ट बनवा के ले आओ। पटवारी साहब से रिपोर्ट मांगी तो पटवारी साहब ने कहा कि वो तो ज़मीन शासकीय हो। तो मैंने कहा शासकीय कैसे? मेरे पास तो सर्वे नंबर पड़ा हुआ उसका, कि पावती पड़ी हुई है, तो क्या आप देख के आओ। तो मेरे पास कुल मतलब 17, 18 या 24 सर्वे नंबर है। मेरे 3 भाई हैं हम, तो इतने सर्वे नंबर में मेरे को ध्यान ही नहीं पड़ा कि वो ज़मीन मेरे पास मतलब सर्वे नंबर में है कि गई, कहीं चली गई कि क्या, मालूम नहीं पड़ा। पिताजी थे, वो करते थे सब। उसके बाद में मैंने क्या किया कि कोर्ट जाके पुराना B1 कचरा निकलवाया, तो उसमें 869 नंबर पर वह ज़मीन दर्ज है मेरे पिताजी के नाम से, बापू सिंह जी पिता कचरू सिंह जी के नाम से। अब पटवारी जी का कहना है कि तुम्हारी ज़मीन तो दूसरे के खेत में निकल रही है, तो मैं उन पे दावा नहीं ठोक सकता क्योंकि मैं 40 साल की उम्र मेरी भी हो गई है। 40 साल से मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी ज़मीन उधर गई कि उधर गई, क्योंकि ज़मीन तो मेरे पास है। मैं खेती आज भी कर रहा हूँ और अभी भी मेरे पास है, अभी भी फसल बोई थी मैंने। तो इसका मतलब ज़मीन मेरे पास ही है। इन्होंने पटवारी तहसीलदार ये जो घोटाले करते हैं, इन्होंने वो कहीं भी दूसरे के नाम कर दी हो, सर्वे नंबर उड़ा दिया, या 800/3 हो वो 2 में कर दिया, क्या कर दिया ये जाने। मेरे पास इसका पता यूँ चला कि मैंने जब मेरी एक खसरा नंबर और सभी ज़मीन के डॉक्यूमेंट निकलवाए, तो उसमें एक ज़मीन का और सर्वे नंबर बीड निर्धारी में 102 सर्वे नंबर पर मतलब 1 हेक्टर 45 आरी ज़मीन थी, तो उसमें से सिर्फ मतलब 1 हेक्टर 5 आरी रह गई, और वो मतलब 40 आरी ज़मीन वहाँ पे भी उड़ा दी इन्होंने। फिर उसका डॉक्यूमेंट कोर्ट से जाके निकलवाया, तो वहाँ पे 2001 तक तो वो 1 हेक्टर 45 आरी है, और 2001 के बाद में वो 40 सारी ज़मीन उसमें से कहाँ गई भगवान जाने। उसके बाद में मैंने कोर्ट से वो निकलवा के SDO साहब के दिए, तो देने के बाद मतलब 8 महीने हो गए, आज दिन तक कोई पटवारी के कोई मेरे से ये पूछने नहीं आया कि आपको क्या। 3 बार मैं वहाँ पे तहसील कार्यालय में जाके आया हूँ, और बोला तो वो SDO साहब बोलते हैं तहसीलदार साहब के पास गया है, तहसीलदार साहब बोलते हैं SDO को पटवारी को भेज दिया है, और पटवारी बोल रहा है मेरे को मालूम ही नहीं। क्या मांग करते हो? तब मैं मांग तो करता हूँ कि एक तो मेरी वो ज़मीन जो 2 बीघा गायब की, वो फिर वापस रिकॉर्ड में डाली जाए। दूसरी ये कि जो ये पोल लगा है, अब इन्होंने क्या किया, कहाँ गई, ये मैं नहीं जानता। मेरे को मुआवजा चाहिए, क्योंकि मेरी ज़मीन पे इन्होंने खंभा लगाया, तो मेरे को मुआवजा चाहिए भरपूर, क्योंकि रोड की ज़मीन है, 1 करोड़ की 50 लाख की ज़मीन है। अभी हमारे यहाँ ज़मीन बिक रही है 50 लाख बीघा से और कम, मतलब बिना रोड वाली। तो अब वो रोड की ज़मीन है, कम से कम 1 करोड़ की ज़मीन हो सकती है वो। तो अब मेरे को ज़मीन कहाँ, मैं मकान कल से कहाँ बनाने जाऊँ, खेती करने कहाँ जाऊँ, कौन देगा मेरे को ज़मीन? क्या कहना आपका? वो जगह प्रभुलाल जी की है? वो इन्हीं की है, और साल हुआ मेरे को देखते देखते, और पहले से इन्हीं की है। ठेठ की ज़मीन देखी रहा। अभी हाथ ढूंढ कर ले कोई पटवारी, कोई गिरदार, ये अनशन कर ले, तो हाथ में क्या है, वो काट के ये तोड़ दे, ये तोड़ दे, तो उनका क्या। अभी या तो एक बनेंगे गिरदार के पटवारी है,
वो पटवारी का हाथ में है जो कहना है। कसी वजह थंबो लगी वो जगह हाँ थंबो लगी रहा वो जगह नाखी थे अनार की आते नहीं पूरा गांव साक्षी है पूरा गांव आ रहा है माला में।